देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले चली पटना, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन कयलनि। पटना के अधिवेशन भवन में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के पहिल स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कयलनि। कार्यक्रम के आयोजन अधिवेशन भवन के सिंचाई भवन परिसर में कयल गेल। माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य विशिष्ट अतिथि के स्वागत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह कयलनि। कार्यक्रम के शुभारंभ सरस्वती वंदना से भेल और एक पश्चात कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह स्वागत भाषण कयलनि और विश्वविद्यालय के प्रतिवेदन प्रस्तुत कयलनि। अपन प्रतिवेदन में वो विगत एक वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा कयल गेल प्रमुख काम के विस्तार से बतैलनि। के पश्चात विशिष्ट अतिथि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री पशुपति कुमार पारस समारोह के संबोधित कयलनि। तो विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह पर बधाई दिलनि। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना भाषण में पशु विज्ञान में और ज्यादा रिसर्च के आवश्यकता पर बल दिलनि। वो कहलनि जे पशुपालन हमहूँ करै छी, हमरो तो गौशाला अछि और खासकर पशुपालन में जर्सी और देसी नस्ल के हमरा सबके बढ़ावा देवा चाहिए, क्या फ्रीजियन नस्ल के बहुत ज्यादा देखरेख के जरूरत होते है और वो बिहार में अखन संभव नहीं है। तैं जर्सी नस्ल और देसी नस्ल के संवर्धन और ओकर ज्यादा से ज्यादा देखभाल हुए, के लेल पशुपालन विभाग के अधिकारी, डॉक्टर और किसान सबके ध्यान देवा जरूरत है। पशु मत्स्य संसाधन विभाग की सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी जी, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री डॉक्टर DK कपूर जी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर RRB सिंह जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर UP भट्ट जी, राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विष्णु शर्मा जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चंद्रा जी, कॉम्फेड की प्रबंध निदेशक श्रीमती शिखा श्रीवास्तव जी, मुख्यमंत्री के OSD श्री गोपाल सिंह जी, यहाँ उपस्थित पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, यहाँ उपस्थित सभी चिकित्सकगण, वैज्ञानिक, छात्र छात्राएं, कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, किसान बहनों भाइयों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया और इस अवसर पर हमारे जो वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी इस पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के संदर्भ में। और उसके बाद डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी ने जो पशुपालन से संबंधित, दुग्ध उत्पादन से संबंधित बहुत ही अच्छे ढंग से सारी जानकारी प्रस्तुत की और उस पर जो अनुसंधान है उसके बारे में जानकारी दी। मैं इन दोनों को सबसे पहले बधाई देता हूँ। बहुत सारे तथ्य सामने आ गए। मैंने भी सोचा था कि कुछ तथ्य रखें बिहार के चलते सामने, लेकिन हमारे यहाँ मैं एक ही बात संक्षेप में कहूंगा। हम लोगों ने कृषि रोड मैप पर अमल प्रारंभ किया 2008 और 4 वर्षों का कृषि रोड मैप बनाया। उस एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में काफी काम की शुरुआत हुई, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में। फिर 2012 से 2017 तक के लिए 5 साल के दूसरे कृषि रोड मैप पुनः से हम लोगों ने तैयार किया, उस पर अमल भी किया
और तीसरा कृषि रोड मैप है जो 2017 से 2022 तक के लिए तैयार हुआ है। और जो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम कृषि क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो उसमें पशु एवं मत्स्य संसाधन के विकास की बहुत आवश्यकता है और उसका एक अभिन्न अंग है कृषि रोड मैप का। और कृषि रोड मैप में कृषि से संबंधित जितनी चीजें, चाहे जमीन का मसला हो या उससे संबंधित शिक्षा का मसला हो, सिंचाई का मसला हो, वो आए थे वही नालंदा में गए देखने के लिए, वही तो ऑर्गेनिक फार्मिंग लोग कर रहे थे और काम के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी के उसको भी देखने गए होंगे। एक जगह गए, उन्होंने देखा कि भाई जो यहाँ जो खेती कर रहे हैं लोग, तो एक हिस्सा मैंने देखा कि खूब अच्छा फूल गोभी है, खूब बड़ा है, देखने में सुंदर, कसाव उसका ज्यादा है और उसके ठीक बगल में जो फूल गोभी है वो उतना बड़ा साइज का नहीं, उतनी सफेदी नहीं है, थोड़ा पीलापन है और उतना कसाव भी नहीं था उसमें। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप इतना बढ़िया बगल में खेती कर रहे हैं तो आपका अनुकरण दूसरे लोग नहीं करते हैं, वो क्यों इस तरह की खेती कर रहे हैं? तो उस किसान ने कहा कि नहीं ये दूसरा नहीं है, ये हमारा ही खेत है। तो कहा तो फिर तो कहा इसलिए कि हम खुद संतुष्ट होना चाहते थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटर है या नहीं है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग हमको बेटर दिखाई जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने स्टेटमेंट दिया यहाँ 2012 की बात का आपको बता रहा है क्या कि भाई कि बिहार के किसान तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से भी ज्यादा होशियार है। बड़े नामी नोबेल लॉरेट है, बड़ा फ्रेंकली बोलने के आदमी है, दुनिया भर में लोग उनका जानता है, ये एकदम बिल्कुल पाठ साफ होते हैं जो उनको बोलना रहता है, बोले ना। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तो चाहिए जैविक खाद और उसको चाहिए जैविक पेस्टिसाइड, तो वो तो मिलेगा गोबर से, वो मिलेगा गौमूत्र से, तो इसलिए इसकी बड़ी संभावना है पशुपालन के क्षेत्र। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हम लोगों ने कहा कि भाई पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होना चाहिए, हर तरह की को वैज्ञानिक नजरिए से देखें और उसको बढ़ावा देने के लिए जो आपका रिसर्च होगा, जो आपका अध्ययन होगा, उसको नीचे के स्तर पर एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसका लाभ होगा एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ का और उसके साथ साथ बिहार के ग्रोथ का। दरभंगा के दोहरा इंजीनियर हत्याकांड के सजायाफ्ता संतोष झा के पिछला दिन सीतामढ़ी कोर्ट परिसर में गोली मारी कर हत्या कर दिल गेल। दरभंगा के दोहरा इंजीनियर हत्याकांड के सजायाफ्ता संतोष झा के सीतामढ़ी कोर्ट में पेशी के दौरान गोली मारी कर हत्या कर दिल गेल। संतोष झा के जेल से पेशी के लिए व्यवहार न्यायालय आनल गेल छल, जहां अपराधी सब उनका गोली मार दिलक। संतोष झा के गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल आनल गेल, जहां डॉक्टर सब उनका मृत घोषित कर दिलन। सीतामढ़ी और शिवहर के इलाका में कुख्यात संतोष झा बहुत पैघ गैंगस्टर चला। दरभंगा के दूटा इंजीनियर के हत्याकांड के पीछे संतोष झा के गैंग के हाथ चल। हत्या के मामला में संतोष झा फिलहाल जेल में बंद चला। शिवहर के रहे वाला संतोष झा बहुत कम वक्त में अपराध के दुनिया में अपन साम्राज्य स्थापित कर लेने चला। थोड़े दिन पहले ही संतोष झा गैंग के सदस्य अभिषेक झा के सेहो मोतिहारी कोर्ट परिसर में अपराधी सब गोली मार कर अहिना हत्या कर देने छल। गोलीबारी कांड में एक अभियुक्त पकड़ में आयल अछि और ओकरा से पूछताछ के बाद सघन छापेमारी चल रहा है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम के यदि देखल जाए तो कहीं न कहीं में पुलिस प्रशासन के विफलता या फिर जानबूझकर नजरअंदाजगी सामने आ रहा है। कियाक तो जेहने मसला मोतिहारी में अभिषेक झा हत्याकांड में सामने आयल छल, ठीक वही प्रकार के मसला संतोष झा हत्याकांड में सामने आयल। मतलब कहीं न कहीं में पुलिस विभाग पर से हो शक के सुई जा रहा है। एक्चुअली पहला प्रथम दृष्टया में आपसी रंजिश का मामला लगता है, क्योंकि जो अपराधी पकड़ा गया है अभी जांच खोजबीन होनी बाकी है। उसकी सुरक्षा अच्छी थी, इसीलिए जिसने गोली मारा था उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। सर एक अपराधी फरार हो गया और उसको ट्रेस कर रहे हैं, जल्दी पकड़ पाएंगे। शातिर कैदी बबलू दुबे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार कर लेल गेल।
पश्चिम चंपारण के बेतिया कोर्ट में विगत दिन भेल हत्या के मामला में पुलिस के एक पैघ कामयाबी हाथ लागल। शातिर कैदी बबलू दुबे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार कर लेल गेल। एकर पुष्टि कयलनि बेतिया के पुलिस अधीक्षक जयकांत। वो बतौलन जे गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम के गठन कयल गेल छल। एहि टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करैत शातिर बबलू दुबे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त विकास कुमार के दिल्ली प्रदेश स्थित आरके पुरम से गिरफ्तार किया गया। बेतिया के कोर्ट में एक अभियुक्त को चर्चित कांड एक अभियुक्त को जिसमें बबलू दुबे की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा रक्सौल में और मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर में कई मामलों में रंगदारी के कई मामले एवं हत्या के कई मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी विकास सिंह, जिसको बेतिया पुलिस द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर कई दर्जनों मामले हैं। इसमें इसको अभी कल की रेट में गिरफ्तार किया गया है और इससे आगे की पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि इससे कई मामलों का खुलासा होगा और इसमें जो शामिल टीम है उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। पटना के दीघा में पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा मारपीट कयल गेल। दीघा थाना अंतर्गत जेपी सेतु पर अपन गाड़ी से छपरा लौटे वक्त एक व्यवसायी के साथ पुलिस द्वारा मारपीट कयल गेल। व्यवसायी उमेश कुमार भूतनाथ रोड में मार्बल के दुकान करे छथि और वो छपरा लौट रहल छला। जेपी सेतु पर गाड़ी जांच के दौरान उमेश कुमार के गाड़ी के ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोकल गेल और फाइन काटल गेल। उमेश कुमार साहब कहलन जे हमरा पास पैसा नहीं है और वो लाल पर्ची काट कर दो दिल जाए, हम गांधी मैदान जाकर फाइन भर देव, लेकिन हुज्जत के बावजूद उमेश कुमार के लाल पर्ची नहीं दिल गेल और यही बाताबाती के दौरान पुलिस द्वारा उनकर पिटाई कर दिल गेल। गाड़ी का कागज खोजे, हमारे पास पैसा नहीं था, फाइन किए ये लोग सीट बेल्ट और पॉल्यूशन के लिए। पैसा नहीं था, हमने लाल पर्ची का मांग किया, लाल पर्ची ये लोग नहीं देना चाह रहे थे। किसी तरह हमने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, लास्ट में मिला। बहुत बात करने के बाद लाल पर्ची लेके जा रहे थे, सड़क पर ये लोग मारपीट शुरू कर दिया। आपको मारा गया? हमको मारा गया। किसने मारा आपको? ये वर्दी में लोग थे, वही लोग मारे। रिवॉल्वर टान के जान मारने का भी धमकी दे रहे थे। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड के फुलहारा गांव में एक 14 वर्षीय बालिका के डूबला से मौत हो गई। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के अजना पंचायत अंतर्गत फुलहारा गांव में तालाब में डूबे से 14 वर्षीय एक लड़की के मौत हो गई। लड़की अपना घर में सबसे छोट बच्चा छली और कपड़ा धोए के लिए तालाब में गेल छली और ओते पैर फिसले के कारण डूब गई। ओते स्थानीय लोग सब लड़की के डूबे देख तुरंत मदद के लिए लगायला और उनका बाहर निकालल गेल। बाहर निकालने के बाद स्थानीय पीएचसी कल्याणपुर में उनका भर्ती करायल गेल, लेकिन उनकर जान नहीं बचाल जा सकल। मृतक 14 वर्षीय अर्चना कुमारी कृष्ण मोहन कुमार के पुत्री बताओल गेल छथि। पुलिस शव के पोस्टमार्टम कराकर परिजन के शव सौंप दिलक। करीब 2 साल लगा पूरब जो है से पोखर एक पड़ता है, वो पोखर में कपड़ा खींचने के लिए गया, छोटा बच्चा के कपड़ा खींचने के लिए, और वो जो गया तो पैर फिसलने के कारण गड्ढा में गिर गया। पानी था उसमें बहुत, उसी में डूब के जो है से उसका हुक्की था। तो एक आदमी देखा तो उठा के कल्याणपुर पीएससी ले गए, वहाँ मृत घोषित कर। क्या नाम था लड़की का? अर्चना कुमारी। उम्र? 14 बरस। उनके पिताजी का नाम? कृष्ण मोहन कुंवर। आपका नाम? सोहन प्रसाद कुंवर। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मनोज कुमार के अध्यक्षता में यातायात के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में यातायात के लिए एक समीक्षा बैठक के आयोजन कयल गेल। एहि बैठक के अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार संयुक्त रूप से कर रहल छलाह। एहि बैठक के दौरान लोहिया चौक, अललपट्टी और श्यामा रेसिडेंसी के पास बनल डिवाइडर के और ज्यादा ऊंच करे के फैसला लेल गेल, क्या सब जगह पर ज्यादा घटना भ रहा है। या तो जाम अगर नहीं लगे, जहाँ डिवाइडर शुरू हो रहा है आपका वही एक बना दीजिए, हल्का सा उसमें पेड़ भी लगा दीजिए, परमानेंट बना दीजिए। पिलर टाइप का हो जाएगा, उसका गमला टाइप बड़ा सा बना दीजिए। जैसे बेली रोड वगैरह नहीं बना है, डिवाइडर पर ही बना है। जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं बना सकते हैं हम लोग, उसके बाद चौराहे में जोड़ देंगे। होता क्या है, गाड़ी चढ़ता है और उस पर रेड भी कुछ लोग हो जाता है, वन पहले घायल हो जाता है जबरदस्त। संभावना होता है मर गया या पट्टी में गोदाम के पास में डिवाइडर है, तो भी गाड़ी चल जाता है।
पीछे है, बहुत पीछे है। हमारे एक तो है लोहिया चौक का डेंजरस, एक अलग पट्टी में है। ये अलग पट्टी में सर वहाँ तो 5-6 एक्सीडेंट हो चुका है। अलग पट्टी में है एक्सीडेंट जो जहाँ हुआ है अलग पट्टी में। एक बाग मोड़ के पहले इधर से एक सर श्यामा रेजिडेंसी के पास एक्सीडेंट हुआ है। हाँ वो उस पे ज़्यादा एक्सीडेंट है, पूरा रगड़ाया हुआ है। जाड़े में तो लगभग दूसरे तीसरे पलट जाता है। बाग मोड़ है क्या है वो? डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद बतौलनि जे लेबर रूम के विस्तार कयल जायत और 50टा और बेड के एठाम व्यवस्था कयल जायत, एहि के लेल एकटा भवन के निर्माण कयल जायत। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद जानकारी दिलनि जे लेबर रूम में बेड के कम संख्या एकटा समस्या के कारण बनल अछि। एहि समस्या के दूर करे के लेल 50 बेड के एकटा और रूम बनायल जायत, जैसा कि लेबर रूम में वेटिंग के जे एगो स्थिति रहैत अछि और मरीज सबके पोर्टिको में या फिर बरामदा पर रह पड़े छन, ओइसे निजात मिल जायत और आवे वाला दिन में जल्द से जल्द ई भवन बन जाए, एहि पर पूरा ध्यान दिया जाए। देखिए, बहुत हद तक आपकी बात सही है। मैंने 2-3 बार पीडियाट्रिक्स में देखा तो उसमें 2-3 चिकित्सक को, सीनियर चिकित्सक को छोड़कर अक्सर लोग नहीं रहते हैं। जूनियर डॉक्टर रहते हैं और रिजवान हैदर रहते हैं, विभागाध्यक्ष भी रहते हैं और प्रकाश कुछ डॉक्टर रहते हैं। बाकी लोग 2-3 बार के निरीक्षण में नहीं पाए गए हैं। संजोग ऐसा हुआ जैसे भी हो, डीएम के निरीक्षण के दिन लोग थे जैसे भी, लेकिन ऐसे वो लोग नहीं रहते हैं। मैंने एक सख्त हिदायत दी है कि दिस इज़ इनफ, ये लास्ट है। अगर इसके बाद नहीं होगी तो हम विभागाध्यक्ष से लेकर के पूछेंगे और उनके विरुद्ध मैं यहाँ से लेकर के लोकल डीएम, कमिश्नर और प्रधान सचिव तक को लिखूँगा और मैं देखूँगा कि किस तरह से वो समय पर नहीं आते हैं और वार्ड में नहीं रहते हैं। इसलिए उनको अब रहना ही होगा। मैं समझता हूँ कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में वो लोग अपना समय अस्पताल में नियमित रूप से देंगे। बहादुरपुर प्रखंड के उघड़ा पंचायत में डायरिया के प्रकोप और ज्यादा बढ़ल जा रहा है। बहादुरपुर प्रखंड के उघड़ा पंचायत में डायरिया फैल चुका है। डायरिया से दर्जनों लोग पीड़ित छथि और दर्जनों लोग के इलाज अब डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। हमारे गांव में बड़े पैमाने पर डायरिया फैला हुआ है। तो पछवाड़ी मलहटोली पड़ौना पट्टी में अधिकांश लोग डायरिया से पीड़ित हैं और पूरे गांव में अभी प्रेमचंद झा एम्बुलेंस से आए हैं, सिविल सर्जन गए हुए थे और वो एम्बुलेंस से भेजे हैं डायरिया के पेशेंट को। और सितारा देवी कई लोग और 5-7 लोग जो डीएमसीएच में भर्ती हैं। इस तरह डायरिया का प्रकोप करीब पूरे गांव में फैला हुआ है। केवटी और सदर ब्लॉक में भारी मात्रा में शराब पकड़ल गए बारे में जानकारी दिलन सदर डीएसपी अनुज कुमार। बिहार में शराबबंदी के बाद लगातार शराब पकड़ल जा रहा है। एही कड़ी में पिछला दिन सदर और केवटी ब्लॉक में भारी मात्रा में शराब पकड़ल गए बारे में जानकारी दिलन सदर डीएसपी अनुज कुमार। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को सूचना प्राप्त हो रही थी कि केवटी थाना अंदर बढ़ी गांव में 4 व्हीलर गाड़ी से शराब की खेप आने वाला है। इस सूचना के आधार पर जो है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में केवटी बढ़ी गांव में छापामारी किया गया। तो एक जो है कि हीरो होंडा सिटी कार मिला, जिसमें चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में शराब मिला, जिसमें रॉयल स्टेक का 180 ml का 336 बोतल, 750 ml का जो है 12 बोतल और इम्पेरियल ब्लू का 130 बोतल बरामद हुआ। इस संबंध में पता लगा करके ड्राइवर मालिक के अतिरिक्त लाने वाला, पहुंचाने वाला एवं इसके यहाँ देना था, उन लोगों के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज कर रोटरी क्लब द्वारा 75 गो निरक्षर महिला के साक्षर कयल गेल और उनका सबके सम्मानित कयल गेल। रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा बीबी गर्ल स्कूल में 75टा महिला के साक्षर केला के बाद महिला सब के लिए एक सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल। सम्मान समारोह में महिला सब के सम्मानित कयल गेल। एडल्ट लिटरेसी का कार्यक्रम किया गया था। ये रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन का ये कार्यक्रम है, जिसके तहत वैश्य शिक्षा का कार्यक्रम कराया जाता है। इसको हम लोगों ने पिछले नवंबर में 8 नवंबर को इस कार्यक्रम को हम लोगों ने लिया था। 3 विद्यालयों में इस कार्यक्रम को हम लोगों ने उठाया था
आदर्श विद्यालय, बीवी गर्ल्स स्कूल और हेकॉक स्कूल, तीनों विद्यालय में 30-30 लर्नर हम लोगों ने जो बेस्ट होते हैं उनको इस लिटरेसी की लैंग्वेज में लर्नर कहा जाता है, और जो किताब पुस्तकें उन लोगों को दिया जाता है उसको प्राइमर कहा जाता है। तो 20 के लगभग में हम लोगों ने 30-30 लर्नर हम लोगों ने तीनों विद्यालय में लिया था, लेकिन रिस्पांस जितना अच्छा मिलना चाहिए उतना अच्छा रिस्पांस लर्नर लोगों के बीच के सामने से नहीं आया। 50% आप कह सकते हैं कि उसमें हमको सफलता मिली, और अगर सफलता मिलता तो हम और अगर उत्साहित होते तो और हम आने वाले प्रेसिडेंट को कहते कि इस कार्यक्रम को और आप जोर शोर से उठाइए ताकि और अच्छा रहे। ये जो प्रोजेक्ट है वो रोटरी के द्वारा चलाया हुआ प्रोजेक्ट है। हम लोग रोटरी के द्वारा जब पोलियो का उन्मूलन हुआ तो उसके बाद सोचा गया कि आगे हम लोग देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो देश में हम लोगों ने देखा कि साक्षरता का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने से, बच्चे तो कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हैं, सभी बच्चे स्कूल में फ्री शिक्षा दी जाती है तो कहीं ना कहीं पढ़ने पर एडल्ट्स बहुत कम पढ़ रहे थे। तो इस वजह से हम लोगों ने अपना प्रायोरिटी किया कि एडल्ट्स को लिटरेट बनाए और इनको साक्षर बनाए। और इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग बहुत लार्ज स्केल पे एडल्ट्स को लिटरेट बनाने की प्रक्रिया शुरू की। ये जो हमारे यहाँ 75 आज एडल्ट्स लिटरेट हुई हैं, इनका जो है अब हम लोग का जब सेंसस होगा, अलग जो सेंसस होगा उसमें इनको हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो फिर लिटरेसी रेट इंडिया का थोड़ा इम्प्रूव करेगा। थोड़ा ही ये बहुत कम है, सब 75 स्टूडेंट्स, लेकिन इसके द्वारा हम लोगों का लिटरेसी रेट कैलकुलेशन जब होगा तो ये रेट हमारा बढ़ेगा। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।